एक बार की बात है। एक बहुत ही खुशहाल गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बेहद सीधे, सादे, मेहनती और ईमानदार थे। गांव में आपसी प्रेम और भाईचारा इतना गहरा था कि हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। पंडित जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटा। भगवान तुम्हें सुंदर और गुणवान पति दे। क्यों न सुनंदा की शादी पड़ोस के गांव में करवा दी जाए। वहां का परिवार अच्छा और संस्कारी है। मुझे लगता है सुनंदा वहां बहुत खुश रहेगी। पंडित जी सुनंदा के घर उसके रिश्ते की बात लेकर पहुंचते हैं। तो रामू, बताओ तुम्हारा क्या विचार है। पंडित जी, वो एक गरीब की बेटी है। माँ के बिना ही बड़ी हुई है। उसके पास न तो दान दहेज के लिए कुछ है और न ही कोई सहारा। और अब इतने बड़े घराने से शादी का प्रस्ताव आ गया है। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। राज, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस फिर क्या था। अगली ही सुबह पंडित जी शुभ समाचार लेकर ठाकुराइन के घर पहुंच गए। तो बताइए ठाकुराइन जी, इस रिश्ते को लेकर आपके मन में कोई इच्छा या अपेक्षा हो तो खुलकर कहिए। नहीं पंडित जी, मेरा तो एक ही बेटा है। मुझे दान दहेज या किसी और चीज की कोई चाह नहीं। मुझे बस ऐसी संस्कारी, सुशील और गुणवान बहू चाहिए जैसी आपने उस लड़की के बारे में बताई है। एक तरफ हवेली में पवन की शादी की तैयारियों की बातें चल रही थीं, तो दूसरी तरफ पवन अकेले बैठा गहरी सोच और चिंता में डूबा हुआ था। उसके चेहरे की उदासी साफ बता रही थी कि उसके मन में कोई बड़ा बोझ छिपा है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने उससे शादी की तो मेरा सबसे बड़ा राज उसके सामने आ जाएगा। मैं किसी बेगुनाह की जान का कारण नहीं बन सकता। मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। कृपया मुझ पर जोर मत डालिए। मैं किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके आने से ही यह श्राप खत्म हो जाए। हो सकता है भगवान ने उसी को हमारे घर की किस्मत बदलने के लिए भेजा हो। समय बीतता है और पवन व सुनंदा की शादी संपन्न हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन एक रात सुनंदा की नजर अपने पति पर पड़ती है। वह देखती है कि पवन आधी रात के अंधेरे में चुपचाप घर से कहीं जा रहा है। यह देखकर सुनंदा के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर इतनी रात गए पवन कहाँ जाता है और क्यों? अगली सुबह सुनंदा इस बात को लेकर अपनी सास के पास जाती है। वह झिझकते हुए कहती है, माँ जी, कल रात मैंने देखा कि पवन आधी रात को चुपचाप घर से कहीं जा रहे थे। क्या आपको पता है कि वे इतनी रात गए कहाँ जाते हैं? सुनंदा की बात सुनकर उसकी सास कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, मानो वह किसी गहरे राज को छिपाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं बहू, तुमने शायद गलत देखा होगा। वह तो बस बाहर टहलने गया होगा। तुम बेकार की चिंता मत करो। जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। जैसे ही आधी रात होती है, पवन धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और बिना किसी को जगाए चुपचाप बाहर की ओर चल पड़ता है। ये इतनी रात को आखिर कहाँ जाते हैं? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आज मैं इनके पीछे पीछे जाकर सच्चाई जानकर रहूंगी। यह सोचकर सुनंदा भी चुपचाप पवन के पीछे पीछे चल पड़ती है। आगे आगे पवन तेज कदमों से चला जा रहा था और पीछे पीछे सुनंदा पूरी सावधानी से उसका पीछा कर रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उसका पति आधी रात को कहाँ जाता है? सच जानने की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे न घने अंधेरे का डर था और न ही आगे छिपे किसी अनजान खतरे का आभास। चलते चलते पवन एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंच जाता है
यह देखकर सुनंदा के कदम वहीं ठिठक जाते हैं, लेकिन सच जानने की चाह उसे भी धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ने पर मजबूर कर देती है। तभी सुनंदा देखती है कि पवन गुफा के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक जाता है। अपने पति को अचानक रुकते देख वह घबराकर पास पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है। वह सांस रोके चुपचाप पवन की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। अचानक ही उसके पति के शरीर से एक विकराल भूत बाहर निकल आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है कि मुझे समय पर यहाँ लाया करो। अगर आज जरा सी भी देर हो जाती तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे, इसलिए देर हो गई। बहाने मत बनाओ। याद रखना, जिस दिन मैं तुम्हारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाया उसी दिन तुम्हारी मौत तय होगी। पवन डर के मारे सिर झुका लेता है। मैं वचन देता हूँ अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे आज की बलि का रक्त दो, मेरी शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। यह सुनकर पत्थर के पीछे छिपी सुनंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, तो यही वजह है कि ये हर रात यहाँ आते हैं। इनके शरीर में सचमुच कोई भयानक आत्मा रहती है, लेकिन ये किसकी बलि की बात कर रहा है? जैसे ही पवन घर वापस आता है वह देखता है कि सुनंदा पहले से ही कमरे में उसका इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा सच्चाई जानने की जिद थी। बताइए मुझे, आप हर आधी रात को उस गुफा में क्यों जाते हैं? आखिर वहाँ ऐसा क्या है? आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अब आप चुप मत रहिए, बताइए आखिर उस गुफा का राज क्या है? आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। सुनंदा, तुमने जो देखा वही सच है। अब तुमसे कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे सुनंदा, मैं जन्म से ऐसा नहीं था। कई साल पहले मैं गलती से इस गुफा में आ गया था। यही मेरी मुलाकात इस दुष्ट आत्मा से हुई। इसने मेरी जान बख्शने के बदले मेरे शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया। तभी से हर रात मुझे यहाँ आना पड़ता है। अगर मैं नहीं आया तो ये मुझे मार देगा। लेकिन आखिर कब तक आप इस सच को सबसे छिपा कर रखेंगे? एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरे गांव को इस राज्य का पता चल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आज मुझे चल गया। फिर क्या होगा? सुनंदा, जिस दिन ये सच गांव वालों के सामने आ गया उसी दिन मेरी मौत तय है। और अगर मैं गुफा में जाना छोड़ दूं तो वह दुष्ट आत्मा मुझे खत्म कर देगी। मैं ऐसी राह पर खड़ा हूं जहां हर तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पवन की दर्द भरी बातें सुनकर सुनंदा खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। अगली रात पवन फिर उसी रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर सुनंदा अपने पति को उस श्राप से मुक्त कराने की उम्मीद में गांव से दूर जंगल के बीच रहने वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचती है। बाबा, मेरे पति पर एक भयानक दुष्ट आत्मा का साया है। कृपा करके उनकी रक्षा कीजिए। ठहर जा दुष्ट आत्मा, तेरे आतंक का अंत आ चुका है। आज मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तेरा सर्वनाश करके रहूंगा। इतना कहने के बाद तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो जाता है। वह तेज आवाज में मंत्रों का जाप करने लगता है। बेटी, तुम बहुत देर कर चुकी हो। जिस आत्मा की बात कर रही हो वह कोई साधारण प्रेत नहीं है। वह सैकड़ों साल पुरानी एक शापित शक्ति है। अगर आज की रात उसे नहीं रोका गया तो अगली अमावस्या से पहले वह तुम्हारे पति के शरीर पर हमेशा के लिए अधिकार कर लेगी। बाबा, उन्हें बचाने का कोई उपाय तो होगा? उपाय तो है बेटी, लेकिन यह मार्ग बहुत कठिन और खतरनाक है। इस प्रयास में तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे पति का शरीर छोड़कर तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। एक बार ऐसा हो गया तो तुम्हें बचाना किसी के बस की बात नहीं होगी। तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। बाबा, आप बस मुझे उपाय बता दीजिए। मैं अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगी।
अगर मेरे प्राण देकर भी उनका श्राप खत्म हो सकता है तो मैं बिना एक पल सोचे यह बलिदान देने को तैयार हूँ। तो सुनो बेटी, वह प्रेतात्मा हर रात तुम्हारे पति के शरीर से बाहर निकलती है, इसलिए उसका उस गुफा में जाना अनिवार्य है। सबसे पहले तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वह गुफा के अंदर क्या करती है और उसकी वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है। जब तुम्हें उसका रहस्य पता चल जाए तभी तुम उसे उसी गुफा में कैद कर सकती हो, लेकिन याद रखना यह काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। तुम्हें सही समय पर उस गुफा के भीतर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना होगा। अगर मंत्रोच्चार में जरा सी भी गलती हुई तो वह दुष्ट आत्मा तुम्हें अपना पहला शिकार बना लेगी। रास्ता बहुत कठिन है बेटी, लेकिन उस दुष्ट आत्मा से तुम्हारे पति को मुक्त कराने का यही आखिरी उपाय है। बस फिर क्या था। अगली रात सुनंदा चुपचाप पवन से पहले ही उस रहस्यमयी गुफा में पहुंच जाती है। वह गुफा के भीतर एक विशाल पत्थर के पीछे छिप जाती है और सांस रोके उस दुष्ट प्रेतात्मा के आने का इंतजार करने लगती है। गुफा में चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दूर से पवन के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। कुछ ही पलों बाद पवन गुफा के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और अगले ही क्षण उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। अचानक वह दुष्ट प्रेतात्मा पवन के सामने प्रकट होती है। वह अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करती है। अगले ही पल पवन की आंखें बंद होने लगती हैं और वह धीरे धीरे अपना संतुलन खो देता है। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब गुफा में सिर्फ वह दुष्ट प्रेतात्मा थी और पत्थर के पीछे छिपी सुनंदा, जो सही समय का इंतजार कर रही थी। तभी सुनंदा देखती है कि वह दुष्ट प्रेतात्मा पास ही रखे एक मिट्टी के लोटे में समा जाती है। कुछ ही क्षण बाद वह फिर उसी लोटे से बाहर निकल आती है। यह देखकर सुनंदा को तांत्रिक बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि इसी मिट्टी के लोटे में उस प्रेतात्मा को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। वह सही समय का इंतजार करने लगती है ताकि मंत्रों का उच्चारण करके उस दुष्ट आत्मा को उसी मिट्टी के लोटे में बंद कर सके। अगली सुबह सुनंदा अपने पति पवन को रात की सारी बात बता देती है। तो तुम्हारा कहना है कि उस प्रेतात्मा की शक्ति इस मिट्टी के लौटे से जुड़ी हुई है, यानी अगर वह हर रात उस लौटे में प्रवेश न करे तो उसका अंत हो सकता है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। आप खुद सोचिए, आखिर वह प्रेतात्मा हर रात उस गुफा में जाने के लिए क्यों मजबूर होती है? थोड़ी सी भी देर होने पर वह इतना क्रोधित क्यों हो जाती है? ज़रूर उस मिट्टी के लौटे का उससे कोई गहरा संबंध है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है। आज रात आप हर रोज़ की तरह उस गुफा में जाइए, लेकिन आगे जो भी करना है वह मुझे करना है। अब उस दुष्ट प्रेतात्मा का सामना मैं करूंगी। लेकिन सुनंदा, इसमें बहुत खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें इस मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ आपका प्यार और भगवान का आशीर्वाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई और विश्वास की जीत जरूर होगी। इस बार उस दुष्ट प्रेतात्मा का अंत होकर रहेगा। उसी रात जैसे ही दुष्ट प्रेतात्मा पवन के शरीर से बाहर निकलती है, वह अपनी नजर चारों ओर दौड़ाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां हमेशा मिट्टी का लौटा रखा होता था। लौटा अपनी जगह पर नहीं था। उसकी भयानक गर्जना पूरी गुफा में गूंज उठती है। मेरा लोटा, मेरा मिट्टी का लोटा कहाँ गया? बोल, कहाँ छिपाया है उसे? अगर सच नहीं बताया तो यहीं इसी वक्त तेरा अंत कर दूंगा। तभी गुफा के अंधेरे से एक आवाज गूंजती है। अपने मिट्टी के लोटे को ढूंढ रहे हो? यह सुनते ही प्रेतात्मा चौंक कर पीछे मुड़ती है। अगले ही पल सुनंदा हाथ में वही मिट्टी का लोटा लिए उसके सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। खबरदार, अगर तुमने मेरे पति को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया
तो मैं इसी क्षण तुम्हारा यह मिट्टी का लोटा जमीन पर पटक दूंगी। मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी जान इसी मिट्टी के लोटे में बसी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे पति को छोड़ दो या फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सुनंदा की बात सुनते ही दुष्ट प्रेतात्मा घबरा जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा रहस्य अब छिपा नहीं रहा। मजबूर होकर वह तुरंत पवन के शरीर पर अपना अधिकार छोड़ देता है। अगले ही पल पवन पूरी तरह उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे होश में आ जाता है।